देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली हम लोग 1.2 को लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो देखिए, जब ऐसा रहे तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। अगर अपरिमेय की बात कर रहा है तो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखिए, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P अपान Q। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P कामा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। हमारा Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो पूरी की पूरी संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। तो इसलिए Q हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम इसको लेते हैं, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 बराबर P अपान Q एक परिमेय संख्या के रूप में हमने माना है। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 5 बराबर P अपान Q माइनस 3। इस 3 को हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, करड़ी में 5 बराबर P अपान Q माइनस 3। अब ये जो 2 है गुणा के रूप में है, यहाँ आएगा तो ऐसे भाग के रूप में हो जाएगा। तो करड़ी में 5 बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर P अपान Q माइनस 3 है। अब देखिए, यहाँ पर P कामा Q 2 तथा 3 सभी पूर्णांक हैं। एक भी है उसी में, एक को भी ले लेते हैं, एक को भी लिख लेते हैं। 1 P Q 2 तथा 3 सभी क्या हैं? सभी के सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। जब सभी के सभी पूर्णांक हैं तो हमारा 1/2 P अपान Q माइनस 3 क्या होगा? पूर्णांक हैं। तो 1/2 P अपान Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जो कि स्क्वायर रूट करड़ी में 5 के, एक करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 के बराबर है। तो करड़ी में 5 भी परिमेय होगा। परिमेय होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जबकि हमें पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सब क्यों हुआ? यह ऐसा हुआ, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह इसलिए हुआ कि हमने गलत मान लिया था। हमने गलत मान लिया था कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमने गलत मान लिया था, जबकि यहाँ पे परिणाम उसके विपरीत आ रहा है। परिमेय संख्या है, अर्थात
3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।